आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए +1 क्लास से एक और नया लेक्चर जो हमने सिक्स चैप्टर जो अभी ख़त्म किया था उसी की कुछ प्रॉब्लम बच्चों ने शेयर की हैं, तो उसी के ऊपर हमने वीडियो बनाई है। तो देखिए, ये आज के लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के हमारे पास प्रॉब्लम्स ये आई हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने एक साथ इसलिए ले ली हैं क्योंकि आपको ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम नज़र आएंगे। जब हम करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, तो ये सेम ही क्वेश्चन नज़र आएंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, इनको हमें सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करना मैंने पहले जो वीडियो थी उसी में बता दिया था। तो हमारे पास कैसे ग्राफिकली हम इनको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इनको ग्राफिकली सॉल्व करें। तो ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिए। आप पहले इसका आप 10th क्लास में भी ग्राफिकली सॉल्व करते थे, लेकिन वो किसको करते थे, इक्वेशन को करते थे। अभी हमें किसको करना है, इन इक्वेशन को करना है। तो इक्वेशन को और इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या था कि जहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करता था, दो लाइन कहीं पे भी करती वो उसका सोल्यूशन हो जाता। अब हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे हम। तो हमारे पास ग्राफ है पहले इन इक्वेशन का, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो देखिए, x + y को अगर पहले तो मैं इक्वेशन में बदल दूंगा। ये मैंने आपको बता रखा है, स्टेटमेंट आप सारी लिख लेंगे क्योंकि आपने एक्सरसाइज की है तो स्टेटमेंट आपको आती है ऑलरेडी। तो x की वैल्यू 0 तो y4 और y की वैल्यू 0 तो x4। ये हमारे पास इन इक्वेशंस तैयार हो जाएगी टेबल। और दूसरी जो है हमारी वो क्या है, 2x - y = अगर 0 है तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, 2x = y। तो इसकी हमारे पास टेबल सिंपल नज़र आ रही है कि x जो है y जो है वो x का डबल है। तो देखिए, x को अगर मैंने 1 रखा तो y 2 आ जाएगा, 1 का डबल होके। और जब मैंने x 2 रखा तो y 4 आ जाएगा। तो इनका जब मैं ग्राफ में लेकर आऊँ इनको, तो कुछ बड़ी बात नहीं है, ग्राफ आप बनाते आए हैं 10th क्लास से। तो इसका ग्राफ देखिए 0 4, तो x 0 y 4, पॉइंट 4 के ऊपर मैंने मान लिया यहाँ पे, जैसे इसके पॉइंट रखे मैंने 1 2 3 एंड देन 4। तो यहाँ पे भी हम पॉइंट रखेंगे 1 2 3 एंड 4। तो ध्यान से देखिए, दूसरा जो पॉइंट है वो 4 0, तो वो क्या है ये। तो इन दोनों को जब मैं मैच कराऊँ तो ये हमारे पास लाइन बन जाती है। तो इस तरीके से, तो इसको मैंने नाम दे दिया 1। अब देखिए, सेकंड जो लाइन है हमारी, सेकंड इन इक्वेशंस की, तो क्या है 1 2, मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से पॉइंट बन जाएगा। दूसरा हमारे पास x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4। तो इन दोनों को जब मैं मैच करवाऊँ, इन दोनों पॉइंट्स को, तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट इधर आ जाएगा थोड़ा सा। तो ये हमारे पास लाइन की इक्वेशन बनती है। अब मुझे ये देखना है कि इसमें सॉल्यूशन क्या रहेगा, मतलब साइडेड रीजन कहाँ आएगा। तो देखिए, साइडेड रीजन कहाँ आना चाहिए हमारा, कि हमारे पास पहले मुझे इन दोनों में ओरिजिन पास करवा के देखना है इन इक्वेशंस में। तो ध्यान से देखिए, पहले में जब मैं ओरिजिन पास कराता हूँ 0 + 0 > 4। तो 0 कभी भी 4 के बराबर या बड़ी नहीं होती है, इसलिए ये कंडीशन क्या है, रॉन्ग। और रॉन्ग कंडीशन होती है तो इसका मतलब ओरिजिन इसमें सेटिस्फाई नहीं करवा रहा, ऊपर की तरफ बाउंडेड एरिया आ जाएगा। तो ये बाउंडेड एरिया इसका आएगा। फिर देखिए, दूसरी इक्वेशन में जब मैं ओरिजिन रखता हूँ तो 0 - 0 > 0। तो क्या 0 कभी 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन भी रॉन्ग होगी और इसका भी साइडेड रीजन कहाँ से आएगा, इधर से। तो ये हमारे पास टोटल जो कॉमन साइडेड रीजन है वो आएगा, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमें एक लाइन का साइडेड रीजन दे रहा है, हमें दोनों का सॉल्यूशन चाहिए था ना, तो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब ध्यान से देखिए, आपके पास 8 क्वेश्चन में भी तो यही है। यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन है। तो इसका मतलब अगले में साइडेड रीजन कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। और फिर हमारे पास जो दूसरा है ये ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही कंडीशन है, 0 कभी भी 0 से बड़ी नहीं होती। इसका मतलब दूसरी जो इक्वेशन बनेगी उसका नीचे की तरफ होगा। तो ये हमारे पास साइडेड रीजन आ जाएगा कॉमन। तो इस तरीके से हमारे पास ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, ओरिजिन की तरफ नहीं, ओरिजिन से ऊपर की तरफ आएगा।
तो ये हमारे पास कॉमन रीजन हो जाएगा उसमें। तो बिल्कुल सिंपल ही है, थोड़े से साइन चेंज हुए हैं इसमें। और 15 क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इक्वेशन 3 दे रखी हैं, तो हम तीनों लाइन ड्रॉ करेंगे पहले। तो चलिए करते हैं 15 क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट, 15 क्वेश्चन में अपने पास ग्राफ पहले इक्वेशन जो है x + 2y = 10, इसका अगर मैं ग्राफ तैयार करूं तो क्या बनेगा, x एंड y। x की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो y 5 आ जाता है, और y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x 10 आ जाता है। तो ये हमारे पास टेबल बन जाती है। दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या है, x + y = 1। तो जब मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y1 आ जाता है, y की वैल्यू 0 तो x1 आता है। तो इस तरीके से हमारे पास इन इक्वेशंस की वैल्यू आ जाती है। फिर हमारे पास है थर्ड, x - y = 0। इट मीन्स क्या हुआ, x = y। तो इसका ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं वैसे टेबल बनाने की। तो टेबल में x और y दोनों बराबर ही तो हैं, तो हम जो भी रखेंगे y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो देखिए इन तीनों को अगर मैं ग्राफ में लेकर आऊँ तो क्या बनना चाहिए मेरे पास, पहले x 0 है, y 5 है, तो x 0 y 5 मैंने मान लिया यहाँ पे है। फिर 10 0 मतलब x 10 और y 0 मैंने मान लिया यहाँ पे। इन दोनों को अगर मैं मैच करवाऊँ तो ये इस तरीके की लाइन आ जाएगी। फिर देखिए दूसरी x1 y x 0 1 और 1 0, तो 0 1 और 1 0 1 1 पे आएंगे ना दोनों। तो इस तरीके से हमारे पास ये लाइन की इक्वेशन बन गई। अब तीसरी जो इक्वेशन है वो तो बराबर है, बराबर है मतलब x 0 y 0 x1 y 1 x2 y 2। तो सारी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, मतलब जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है y भी वैसे वैसे बढ़ती जा रही है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन होती है। तो चलिए इन तीनों का आप साइड डिवीजन देख लेते हैं किस साइड आता है। तो पहले मैं देखता हूँ जो हमारी पहली लाइन है उसका, तो उसमें मैं ओरिजिन पास करवाता हूँ। 0 + 0 > 10, बिल्कुल ट्रू है, तो ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आएगा, ये आ गया। फिर देखिए हमारे पास सेकंड जो है उसमें क्या होगा, 0 + 0 > 1। तो 0 कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती, इसका मतलब ओरिजिन से दूर की तरफ होगा, ये साइड डिवीजन होगा। फिर देखिए थर्ड में अगर मैं रखूँ 0 > 0, तो कंडीशन इक्वल टू भी है साथ में, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाती है। अगर इक्वल टू नहीं होता तो ये ट्रू नहीं होती। तो इट मीन्स ये ट्रू है तो ओरिजिन की तरफ आएगा ना, ये साइड डिवीजन। तो ध्यान से देखिए ये हमारे पास कॉमन तीनों कौन से में आए हैं, तीनों इस रीजन में आए हैं हमारे पास। ये जो रीजन है इस रीजन में, तो यही हमारे पास साइड रीजन रहेगा इस तरीके से। तो यही हमारे पास इसका 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो यही आपकी प्रॉब्लम थी आज के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, और अगर कुछ और प्रॉब्लम है तो उनको भी शेयर करिए, हम अगली वीडियो में उनको डिस्कस कर लेंगे। तो जितनी भी प्रॉब्लम आती है आप शेयर करते रहिए, वीडियो पसंद आती है इसको लाइक करें। और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि माइक जो है हम लेकर आए थे, तो कई बार क्या होता है कि इसमें सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो उसकी मैं जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1-2 वीडियो के लिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो हम उससे ही वीडियो बनाएंगे, तो आपके पास आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1-2 वीडियो में जैसा भी है हम कोशिश कर रहे हैं। तो